बीरबल की कहानी है। एक बीरबल थे, बड़े बुद्धिमान, उनके राजा थे और उनकी रानी थी। अच्छा, राजा की आदत थी कि कमल की पंखुड़ियों में सोया, गर्मी का टाइम था तो राजा तो भाई राजा है ना, राजाशाही तो राजाशाही होती है। तो एक दिन राजा हमेशा कमल की पंखुड़ियां बिछवाता अपने बिस्तर पर और सोया करता था। राजा रानी दोनों के लिए कमल की पंखुड़ियों की सैया सुसज्जित की जाती थी। एक दिन क्या हुआ, देखिए आंखों आंखों देखी भी गलत होती है, मैं उसका उदाहरण एग्जांपल दे रहा हूं। एक राजा थे, एक रानी थी, दोनों कमल की पंखुड़ियों पर सोया करते थे। अच्छा, जो कमल की पंखुड़ी बिछाने आया करता था माली, उसका नियम था कि रोज इतने बजे आना है, कमल की पंखुड़ियां बिछाना है। माली को बिछाते बिछाते कई साल हो गए। एक दिन वो माली कमल की पंखुड़ियां बिछा रहा था, तभी बढ़िया सुंदर हवा चलने लगी, बढ़िया सुंदर वातावरण था। उसके मन में क्या सूझी पता नहीं माली के। जब पूरी सैया तैयार हो गई तो जहां राजा सोया करते थे उसको लगा मैं भी देखूं क्या मजा आता है इसमें। तो जहां राजा सोते थे वो वहां सो गया। सो क्या गया, उसको लगा लेट कर देखूं, तो वो वहां पर, उसको लगा मैं अभी ठीक कर दूंगा क्योंकि मैं ही तो सैया बनाता हूं, बिगड़ जाएगी तो मैं फिर से फूल लगा दूंगा, ठीक हो जाएगी। माली सैया पर लेट गया और जब लेटा, बढ़िया हवा थी, बढ़िया ठंडी ठंडी पंखुड़ियां थी, उसकी आंख लग गई, अर्थात नींद आ गई, वो सो गया। तभी रानी आ गई। अच्छा, रानी आई तो रानी को क्या लगा राजा सो रहे हैं, क्योंकि वो पंखुड़ियों में थोड़ा धस गया, पंखुड़ियां ऊपर आ गई तो चेहरा दिखा नहीं, कुछ भी रहा होगा पर रानी को दिखा नहीं। रानी को लगा ये राजा है, क्योंकि उसमें तो केवल राजा सोया करते थे ना, तो बाजू में आकर के रानी भी लेट गई। रानी भी लेटी हैं। अब इतने में राजा साहब आ गए। राजा ने देखा ये कौन पुरुष सो रहा है। अब देखा तो माली। अब माली को देख करके उसे तो देश निकाला दे दिया, तू मेरी पत्नी के पास बैठा क्या कर रहा है। अब वो तो गया, उसे तो दंड मिल गया, पर रानी को अब क्या दंड मिले। रानी तुम गलत हो। अब रानी ने कहा महाराज हम गलत नहीं हैं, हमारे विचार गलत नहीं हैं, हमें तो लगा आप सो रहे हैं, केवल कंफ्यूजन हो गई। देखिए जीवन में कई बार गलतफहमी हो जाती है, हम गलत होते नहीं हैं पर आपको लगता है हम गलत हैं। ये गलतफहमी हो जाती है सबके जीवन में। और रानी गलत नहीं थी पर राजा ने गलतफहमी पाल ली, और कोई भी पाल लेता क्योंकि पुरुष सो रहा है। अब निर्णय कौन करे। अब निर्णय, तब बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने कहा राजा साहब आंखों देखी भी गलत हो जाती है, आपने भले अपनी आंखों से देखी है पर गलत है, ये जो आप सोच रहे हैं वो गलत है। बीरबल तुम सिद्ध करके बताओ कि मैं कैसे गलत हूं। मैंने आंखों से देखा है। कई बार आप सुनी बात पर यकीन नहीं करते पर आंखों पर यकीन करते हैं, पर कई बार आंखों देखी भी झूठी हो जाती है। अब बीरबल ने सिद्ध किया। बीरबल ने कहा राजा साहब देखिए, रानी को उठाया गया, उस आदमी को उठाया गया, देखा गया तो वो गुलाब की सैया थी। रानी जहां पर लेटी थी वहां का गुलाब दबा हुआ था, वो आदमी जहां लेटा था वहां का कमल का पंखुड़ी दबी हुई थी और बाकी बीच में तो उठी हुई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि ये केवल गलतफहमी के कारण रानी सो गई हैं, यहाँ इन दोनों के बीच में कोई गलत व्यवहार नहीं हुआ। इसलिए राजा साहब आपकी जो सोच है अभी वर्तमान में वो गलत है, ये दोनों गलत नहीं है, आपने जो इन दोनों के प्रति सोच बना ली है ये गलत है। ये गलतफहमी हटा दीजिए, सब ठीक है। देखिए रानी ने जहां सोई थी उनके निशान वहां है, पूरा पुष्प दबा हुआ है, वो यहाँ सोया था उसका पुष्प दबा हुआ है, बीच में बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब राजा साहब आपकी आंखें आज गलत हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आंखों देखी भी गलत हो गई। इसलिए आप अपने जीवन में कोई भी निर्णय लें, आप कुछ भी देखने के बाद भी निर्णय लें तो विचार कर लें कि आपने जो देखा है क्या वो सही है, क्या गलतफहमियां हैं बीच में।
कई बार आप विचार नहीं करते। देखो राजा के भीतर संदेह हो गया, संशयात्मा विनश्यति पर मैं बात कर रहा था गीता के श्लोक पर, कि संशय हुआ रानी पर, राजा को। तो राजा के संशय को बीरबल ने क्या किया, क्लियर कर दिया। अच्छा संशय क्लियर हो गया तो खत्म बात, फिर दोनों ठीक हो गए। अच्छा डाउट क्लियर ना होता तो साथ में रहते पर मन में वो संशय बना रहता कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसलिए आप भी अपने रिश्ते में, परिवार में, घर परिवार में, दोस्तों में, मित्रों में, सबके प्रति बिल्कुल क्लियर रहिएगा। जो व्यक्ति बिल्कुल क्लियर रहता है वो कभी परेशान नहीं रहता। जो स्वयं संदेह रखता है और दूसरों को संदेह की दृष्टि से देखता है वही इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान है। गीता में लिखा है संशयात्मा विनश्यति, जो संदेह लेके घूमता है उसका जल्दी से सर्वनाश हो जाता है। इसलिए क्लियर हो, संदेह ना हो। अच्छा भागवत की कृपा हम पर है, ईश्वर हम पर कृपा किए हैं, सबूत क्या है? बीरबल ने तो सबूत के साथ बात कर दी कि रानी अच्छी हैं और ये गलती से हुआ है, कुछ भी गलत नहीं। अब आपको कैसे पता चले कि आपके जीवन में भगवत कृपा है, ये प्रूफ कैसे किया जाए? बीरबल ने तो प्रूफ कर दिया, आप कैसे प्रूफ करेंगे कि आपके ऊपर भगवत कृपा है? अच्छा आप पर भगवान की कृपा है, इसे प्रूफ कर पाएंगे आप? हाँ या ना? कैसे करेंगे? देखिए भगवान की सबसे बड़ी कृपा का प्रमाण पत्र यही है कि उन्होंने आप लोगों को इस लॉकडाउन में, जो कि तमाम लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे, ईश्वर की कृपा ने ही किसी भी प्रकार से उन्होंने आपको 7 दिन की भागवत सुना करके, 7 दिन नहीं, आपने तो, कई लोग बोलते हैं हम तो चैनल बदल रहे थे, अपने आप साधना चैनल लग गया, हमने कथा देख ली, कथा देखी तो रुक गए, ठहर गए, 1 घंटे की देखी, फिर 2 घंटे की देखी, फिर 1 दिन की देखी। अब तो ऐसा हुआ कि महीनों से हम एक भी दिन छोड़ते नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए ईश्वर की कृपा बोल रहा हूं आपको। लॉकडाउन के पहले बहुत सारे लोग भारत के आध्यात्म से नहीं जुड़े थे, भगवान से इतने नहीं जुड़े थे जितने अब जुड़ गए, कथा सुनकर जुड़ गए हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि देखो जमाने पर औरों पर कृपा हो ना हो भगवान की, पर आप वृंदावन तक पहुंचे हैं तो आप पर तो कृपा है भगवान की। आप कथा सुन रहे हैं तो आप पर, औरों की मैं गारंटी नहीं लेता, और कैसे हैं कहां हैं राम जाने, पर जो टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जो अपने बच्चों को संवार रहे हैं, सुधार रहे हैं, संस्कारी बना रहे हैं, आप पर तो कृपा है ना। यही तो प्रत्यक्ष कृपा है। एक बहन मेरे पास आई, बोले गुरुजी मैं बिल्कुल मरने वाली थी, आत्महत्या करने वाली थी, इतनी डिप्रेशन में चली गई, पर कथा सुन के मैं अच्छी हो गई। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यही है कि ये भगवत कृपा ही तो है। इसे आप कृपा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पहले आप बड़े अशांत रहा करते थे, पैसा बहुत था पर फिर भी अशांति थी। अब देखो कथा सुनते सुनते मन बिल्कुल शांत हो गया, आपके भीतर शांति आ गई। ये ईश्वर की कृपा नहीं, भगवत कृपा नहीं तो क्या है? पहले आप बड़े परेशान रहा करते थे, मन भटकता रहा करता था, अब पहले की अपेक्षा मन अब ज्यादा अच्छा है, ज्यादा शांत है, घर में ज्यादा सुख मिल रहा है, ज्यादा आनंद से रह रहे हैं, पति पत्नियों के झगड़े समाप्त हो गए, बहुत सारे बेटों ने माँ बाप की सेवा स्टार्ट कर दी। ये कृपा नहीं तो क्या है? कितने लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हमारे बेटे ने तो चरण छूने शुरू कर दिए, हमारे बेटे ने तो चरण धुलना शुरू कर दिया, जो बेटा कभी समय निकाल कर आता नहीं था अब तो वो मेरे चरणों से जाता ही नहीं है, ऐसा परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन तो है। अब आप कहें महाराज जी उन पर परिवर्तन हो गया, हम पर क्यों नहीं हुआ? इसका भी कारण है। एक बार मां यशोदा यमुना जी में दीप दान करने गई, दीप दान किया। केवल मां यशोदा ने नहीं, नंद बाबा ने, ब्रजवासियों ने, गोपियों ने, ग्वाल वालों, मतलब हजारों लोगों ने दीप दान किया। पूरी यमुना जी जगमग 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 जगमगा रही हैं आहा दीपों से। तभी भगवान श्री कृष्ण बालू पर लेट गए पेट के बल,
पेट के बल लेट गए यमुना के किनारे, और जो दिया किनारे किनारे बह रहे थे ना, दिया उठा उठा के भगवान कृष्ण, माँ यशोदा दिया दान करें, दीप दान, और कन्हैया उठा उठा के उसे दिया को किनारे रखते जाएं, दीपक उठा के। मैया बोली लाला लाखों दिया बह रहे हैं यमुना में, तू कितने दीपक को उठावे गो? कन्हैया बोले मैया सारे दीपकन को मैंने ठेका थोड़ी ले रखे हो है, जो मेरे पास से गुजरते जावेंगी उनको उठा के अपने पास रखते जाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में 135 करोड़ की आबादी है, भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, तो क्या भगवान ने सबका ठेका लिया है? भगवान कहते हैं देखो ठेका तो मैंने सबका ही लिया है, पर याद रखना जो मेरे करीब से गुजरते जाएंगे उनको उठा उठा करके मैं उन्हें मुक्त करता जाऊंगा, उनके दुखों से मुक्त करता जाऊंगा। जो मेरे से दूर हैं, जो मेरे पास आते ही नहीं, अब मैं क्या करूं? गलती किसकी? तुम जाते क्यों नहीं भगवान के पास? क्यों नहीं उनसे संबंध बनाते? क्यों दूरियां बनाए बैठे हो? जाओ उनके पास, पुकारो उन्हें, वो सबका दुख दूर करते हैं, तुम्हारा क्यों नहीं करेंगे? तुम कभी गए ही नहीं उनके पास। याद रखना द्रौपदी ने जब तक भगवान को नहीं पुकारा तब तक भगवान ने उनकी रक्षा नहीं की। भगवान रक्षा करते हैं, दुख दूर करते हैं, पर जब तक कोई जाकर पुकारे नहीं, जब तक कोई संबंध ना बनाए, जब तक कोई हृदय की धड़कन से ना कहे कि हे नाथ मैं तेरा हूं और तू मेरा है, तब तक काम बनने वाला नहीं। इसलिए भगवान मेरे हैं, मैं उनका हूं, इस भाव से भगवान के दर्शन करने जाओ, उनसे नजदीकियां बनाओ। एक नाई था, नाई अर्थात सेविंग करने वाला, वो अपनी दुकान में सबसे कहता था सुनो भगवान नहीं है, सुनो भगवान नहीं है, सुनो भगवान नहीं है। एक महात्मा जी को पता चल गया कि ये सबसे कहता है भगवान नहीं है, भगवान नहीं, ये प्रचार कर रहा है भगवान नहीं है। उसकी दुकान पर जो भी सेविंग करवाने जाता, बाल बाल कटवाने जाता, वो यही कहता भगवान नहीं है, भगवान नहीं। एक दिन महात्मा जी उसकी दुकान के बाहर खड़े होके बोल रहे थे सुनो नाई तो होता ही नहीं है, नाई तो होता ही नहीं है, नाई तो होता ही नहीं है। नाई बाहर निकला, क्यों भाई क्यों नहीं होता? मैं हूं नाई, क्या करना है? बाबा जी बोले यदि नाई होता तो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी कैसे हो जाती? नाई नहीं होता इसलिए तो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई। नाई ने कहा कि भैया तुम आओ तो कभी कटवाने, जब तक तुम कटवाने नहीं आओगे अपनी दाढ़ी तो बड़ी हो ही जाएगी। तुम मेरी दुकान नहीं आओगे तो मैं कैसे काटूंगा? तो संत जी ने कहा पागल, जब तक तेरी दुकान कोई ना आए तब तक तू दाढ़ी नहीं बना सकता, सेविंग नहीं कर सकता, तो जब तक तू भगवान के पास ना जाए तब तक भगवान तेरा दुख दूर कैसे करेंगे? यहाँ चिल्लाने से क्या फायदा? तेरी दुकान कोई आता है तब उसके तू सेविंग करता है, उसके बाल वाल बनाता है। तेरी दुकान कोई आएगा नहीं तो कैसे? अब कोई कहे नाई होता नहीं, होता नहीं, अरे होता है पर कोई जाए तो सही उनके पास, तब तो वो ठीक करेंगे। उसी तरह भगवान तो होते हैं पर कोई बाहर से चिल्लाए नहीं नहीं होता नहीं होता, अरे भाई जाओ तो सही, मिलो तो सही। हाँ दरस परस तो करो, पहले सुनो समझो। कोई उनके करीब आएगा ही नहीं तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी है? भाई एक प्यासा बोला कुएं से कुआ तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तो देखो हमें पानी नहीं पिला रहे हो। कुआ बोला भैया मैं तो तुम्हें पानी पिलाने के लिए जिंदा हूं, जरा तुम अपने हाथ तो बढ़ाओ। अब कोई हाथ ना बढ़ाए कुएं की तरफ, अरे बाल्टी तो डालो कम से कम कुआ में, कुआ मना थोड़ी करता है कि मैं तुम्हें पानी नहीं पिला। अब कोई कहे मैं नहीं 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 कुआ तो है नहीं, कुआ तो हमारी प्यास ही नहीं बुझाता। अब तुम बेवकूफ हो तो क्या करेगा कुआ? भाई बाल्टी लाओ, डालो उसमें, भरो पानी और पियो, कुआ थोड़ी मना कर रहा है। उसी तरह भगवान तो सबकी प्यास बुझाने को तैयार हैं, सब पर कृपा करने को तैयार हैं। थोड़ा सा तुम प्रयास तो करो, उनकी शरण में तो जाओ, केवल शरणागति ग्रहण तो करो भैया। जब तक शरणागति ग्रहण ना करोगे तब तक भगवत कृपा कैसे होगी? भगवत कृपा तब संभव है
जब हम शरणागति करें। शरणागति अर्थात समर्पण। हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपका हूं, बस सौंप दो सब कुछ, सब दे दो ठाकुर जी के चरणों में। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वो तो भक्तों की आँख के तारे हैं, वो तो भक्तों की आँख के तारे हैं, वो तो दशरथ राज दुलारे हैं, वो तो दशरथ राज दुलारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। बस कह दो प्रभु मैं आपका, आप मेरी, खत्म बात। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान की हम पर सबसे बड़ी कृपा है कि हमें नित्य कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य मिल रहा। मैया जी थोड़ा थोड़ा अंदर आ जाओ, खिसकाओ। मैया जो पीछे बैठी हो अंदर आ जाओ, यहाँ इस तरफ जगह है, आ जाओ। आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे खिसकाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद घन। भगवान इतने दयालु हैं कि वो सत्य के रूप में हमारे भीतर उपस्थित हैं। भगवान सत्य है। सत्यम परम धीमहि ईश्वर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान सत्य हैं, चित्त स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं, जो भगवान सारे दुखों को दूर करने वाले हैं। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। अच्छा, भागवत के प्रथम वक्ता जिन्होंने इस धराधाम में भागवत का प्रचार किया है, उन वक्ता का नाम है सुखदेव भगवान, जिन्होंने राजा परीक्षित को सर्वप्रथम भागवत सुनाई। अच्छा, सुखदेव जी को जानते हैं आप लोग? मैया जी जानती हो? क्यों, आपके पड़ोस में रहते थे क्या?
अच्छा, पहले कथा सुनाई थी, ठीक है, हमें लगा पड़ोस में रहते थे। मैया पंचायत ना करना, नहीं सरपंच बना देंगे। बिल्कुल शांति से। सच्चिदायं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम्। श्री सुखदेव भगवान ये कौन है? गौलोक धाम में राधा रानी के समीप एक तोता रहा करता है। तोता, शुक, शुक मीन्स तोता। शुक मतलब तोते को संस्कृत में शुक कहते हैं। शुक गौलोक धाम में सुखदेव जी शुक रूप में रहा करते। शुक मतलब तोते के रूप में रहा करते हैं। और राधा रानी बहुत प्यार करती हैं इस तोते से, हमेशा अपने पास रखती हैं, अपने पास बिठाती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग भी तोता पाल लो, इसका ये अर्थ नहीं है। तोता नहीं पालना चाहिए, किसी पक्षी को बंदी नहीं बनाना चाहिए। जितने दिन वो बंदी रहेगा आपके पिंजरे में, उतने दिन वो आपको बद्दुआ ही देगा, दुआएं नहीं निकलेंगी उसके भी। आप भले उसको मक्खन मिश्री खवाओ, क्योंकि आप किसी को बंधन में रखेंगे तो उसके अंदर से बद्दुआएं तो नहीं। देखिए, आजादी तो आजादी है, पक्षियों की आजादी तो आकाश है, उड़ने दो उन्हें। पिंजरा तो सोने का भी क्यों ना हो, पर पिंजरा तो पिंजरा ही है। इसलिए पक्षियों को बंदी ना बनाया करो। राधा रानी के गौलोक धाम में उनका भक्त श्री सुखदेव जी रहा करते हैं और बड़े प्रेम से सुखदेव जी राधा रानी को रोज कथा सुनाया करते थे। किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। कृष्ण की कथा सुनाया करते थे। सुखदेव भगवान रोज श्याम सुंदर की कथा सुनाया करते थे। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण, अच्छा सुखदेव जी क्या करते? राधा रानी के पास जाते तो कृष्ण की चर्चा सुनाते, और कृष्ण के पास जाते तो राधा की चर्चा सुनाते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उस तोते के कान में कह दिया, बोलो राधा, बोलो राधा, बोलो राधा। बस भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रियतमा का नाम सुखदेव के कान में बोल दिया। याद रखना, उस राधा नाम को ही, उस राधा जी को ही अपना गुरु मान लिया श्री सुखदेव भगवान ने। राधा जी को गुरु क्यों मानते हैं सुखदेव जी? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, बेटा राधा राधा कहो और इनकी शरण में रहो। तब से श्री कृष्ण के आज्ञा से राधा रानी को उन्होंने अपना गुरु मान लिया और राधा मंत्र का जाप करने लगे। श्री सुखदेव भगवान ने भागवत में कहीं भी राधा का नाम नहीं लिया। भागवत में कहीं भी राधा नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि श्री सुखदेव भगवान की गुरु है ना राधा जी, और गुरु का नाम नहीं लेते। और सच्ची बात तो यह है, सुखदेव जी जब भी अपनी राधा रानी का नाम लेते थे ना, तो राधा कहते हैं, राधा कहने मात्र से उनकी समाधि लग जाती थी, डूब जाते थे, वो भाव विभोर हो जाते थे। वो इतना प्रेम था श्री राधा जी से, इतना प्रेम था सुखदेव भगवान का कि वो डूब जाते थे, कुछ बोल ना पाते थे। और 7 दिन में ही परीक्षित को कथा सुनवानी थी, तो यदि समाधि लग जाती तो फिर 7 दिन में कथा कैसे सुना पाते? इसलिए भागवत जी में कहीं भी श्री राधा रानी का नाम नहीं लिया सुखदेव भगवान ने, केवल इसलिए कहीं मैं समाधि में ना डूब जाऊं। और समाधि लग गई तो राजा परीक्षित जी के 7 दिन में कथा पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए चूंकि वो उनकी गुरु हैं, क्योंकि वो उनकी अधिष्ठात्री हैं, इसलिए सुखदेव भगवान ने श्री राधा रानी का नाम पूरी भागवत में नहीं लिया। परंतु भागवत जी में राधा रानी कहां कहां उपस्थित हैं, ये अन्य जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवान गोपियों को बुला रहे हैं, उनमें राधा जी का भी उल्लेख है। गर्गाचार्य जी ने भी राधा जी के कृष्ण के विवाह, राधा का कृष्ण से विवाह हुआ है, ये बात सुखदेव भगवान ने नहीं कही है। क्यों नहीं कही? क्योंकि यदि वो कहते तो फिर समाधि लग जाती। तो कुछ कथाएं उन्होंने नहीं कही। फिर ये कथाएं प्रकट कहां से भई? बोले इनके गुरुजनों ने कही।
भगवान कृष्ण के गुरु जी कौन थे? श्री गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी ने जो बात सुखदेव भगवान से छूट गई थी उसे उन्होंने गर्ग संहिता में, गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में लिख करके पूरा किया है। देखिए, जो भी लेखक होते हैं ना, जो भी लिखने आते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, रामचरितमानस आप पूरी पढ़ लोगे ना तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर रामचरितमानस में नहीं मिलते। तुलसीदास जी ने और भी ग्रंथ लिखे हैं, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ऐसे 12 ग्रंथ लिखे हैं गोस्वामी जी ने। कितने ग्रंथ? 12। 12-13 ग्रंथ का उल्लेख है। गोस्वामी तुलसीदास जी का सबसे पहला ग्रंथ है हनुमान चालीसा। तुलसीदास जी ने सबसे पहले, जब तुलसीदास जी 9 वर्ष के थे, 9 साल के थे, तब उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना कर दी थी। हनुमान चालीसा सबसे प्रामाणिक और सबसे छोटा ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ। रामचरितमानस में बहुत सारी बातें नहीं हैं। जो बात रामचरितमानस में छूट गई थी गोस्वामी तुलसीदास जी से, उनका जिक्र उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथों में कर दिया। अब आप उनके दूसरे ग्रंथ पढ़ेंगे तो उत्तर मिल जाएगा। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं, समझिए। देखिए, रामचरितमानस में लिखा है कि जब हनुमान जी, देखो ये बात आपने आज तक नहीं सुनी होगी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए शास्त्रों को, संपूर्ण ग्रंथों को खोल के हमने आपके सामने रख दिया है। रामचरितमानस में एक चर्चा का उल्लेख है जो आपने भी देखा और सुना होगा। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है, तब हनुमान जी शक्ति लगने पर सुखैन वैद्य के कहने पर संजीवनी लेने गए थे हिमालय। तो हिमालय में संजीवनी हनुमान जी पहचान ना सके कौन सी है, तो उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया और पहाड़ लेकर जब हनुमान जी चले तो वो कहां से गुजरे? अयोध्या से। अयोध्या से गुजरे तो अयोध्या में भरत जी ने देखा कि कोई पर्वत लेकर जा रहा है। अच्छा, भरत जी को क्या लगा कि शायद मेरे राम के ऊपर ये पहाड़ फेंकना चाहेगा, भगवान पर कोई खतरा है, संकट है। तब हनुमान जी को बाण मार दिया। भरत जी ने क्या किया? बाण मार दिया। अच्छा, बाण कहां लगा? हनुमान जी की छाती में, और हनुमान जी राम राम कहते जमीन में गिर पड़े। अब एक प्रश्न खड़ा हुआ, हनुमान जी के हाथों में पहाड़ था कि नहीं था? अब हनुमान जी गिरे हैं तो पहाड़ भी गिर जाएगा, और पहाड़ गिरेगा तो सब मरना जाते, भरत जी भी घायल हो जाते, बड़ा सा पहाड़ था। तो अब ये बात रामचरितमानस में क्या लिखी है? नहीं लिखी। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इतना बस लिखा है कि भरत जी ने बाण मारा, हनुमान जी नीचे आ गए। उस पहाड़ का क्या हुआ साहब जो हाथ में था? ये कहां लिखा है? ये गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में नहीं लिखा। गोस्वामी जी के जो अन्य ग्रंथ हैं उनमें उन्होंने लिखा है। उनमें उन्होंने लिखा है कि जब हनुमान जी नीचे आ गए तब वो पहाड़ कहां रहा? बोले वो ऊपर ही आकाश में रहा। ऊपर आकाश में कैसे? बोले हनुमान जी के पिता पवन देव ने उतनी देर के लिए वो पहाड़ धारण कर रखा था। ये बात गोस्वामी जी रामचरितमानस में नहीं लिखते, दूसरे अपने ग्रंथों में लिखते हैं, विनय पत्रिका इत्यादि ग्रंथों में। कहने का तात्पर्य क्या है? एक ग्रंथ को पढ़ने से संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, उसको जानने के लिए अन्य ग्रंथों का भी आश्रय लेना पड़ता है ना भाई। लड़की देखने गए हो, लड़का देखने गए हो, तो केवल घर वालों से तो पूछने से काम नहीं बनता, पड़ोसियों से पूछना पड़ता, भाई लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। आसपास के 2-4 घरों में पूछो तब कंफर्म हो जाता भाई ठीक ठाक है। उसी प्रकार एक ग्रंथ को समझने के लिए उसके आसपास के 2-4 ग्रंथों को समझना पड़ता है। जब वो समझ में आएंगे तब ये संपूर्ण ग्रंथ समझ में आ जाता है। तो भागवत जी में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा? जो भागवत जी में नहीं लिखा उसे ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में लिखा गया है।
सुखदेव भगवान ने राधा रानी का नाम भागवत में क्यों नहीं लिया, इस पर बड़ी बातें होती हैं। क्यों नहीं लिखा? अरे भाई, वो उनके गुरु थे, अधिष्ठात्री थी, समाधि लग जाती थी, इसलिए नहीं लिखा, नहीं नाम लिया श्री सुखदेव भगवान ने। अच्छा, राधा रानी जब धराधाम पर आने लगी तब सुखदेव भगवान बोले, माँ मैं भी आपके संग चलूंगा। राधा जी बोली, बेटा वहां हमें बहुत सारी लीलाएं करनी है, तुम देखोगे तो रोगे, तुम सहन ना कर पाओगे। क्योंकि राधा रानी जानती थी ना कि सुखदेव जी कितना प्रेम करते हैं। श्याम सुंदर कृष्ण को छोड़कर चले गए और राधा रानी रोती रह गई, राधा रानी रोती रह गई। ये बात सुखदेव जी देखते ना, रहा ना जाता, कहीं उस विरह में सुखदेव जी प्राण ना त्याग दें। इस डर से राधा रानी ने उन्हें अपने संग नहीं लाई। कहा कि बेटा जब मैं लीला पूरी करके आ जाऊंगी तब तुम जा करके मेरी लीलाओं का गुणगान करके आ जाना। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण जब पूरी लीला समाप्त करके गए तब सुखदेव भगवान का अवतार इस कलयुग में हुआ। याद रखिएगा, भगवान कृष्ण जिस दिन चले गए उस दिन से ही कलयुग आ गया और श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ, इसकी भी कथा है। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, चलो हम तुम्हें कथा सुनवाने ले चलते हैं। कहाँ? बोले अमरनाथ चलते हैं। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को अमरनाथ लेकर गए और वहां कहा, अच्छा पार्वती ने पूछा कि प्रभु आप अमर क्यों हैं? क्योंकि पार्वती जी ना पहले दक्ष की बेटी थी। पार्वती जी को लगा मैं मरती रहती हूं और आप हैं कि मरती नहीं, क्या खाया पिया है तो हमें भी अमर बना लो अपनी तरह, हमें भी क्यों जाना पड़े बार बार। शंकर जी ने कहा, हमने अमर कथा सुनी है, जो ये अमर कथा सुन लेता है वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। पार्वती जी बोली, तो हमें भी सुनाओ। शंकर जी बोले, पिछली बार कथा के चक्कर में तुम्हें मरना पड़ा था। पार्वती सती थी पिछली बार, और एक बार शंकर जी सती को कथा सुनवाने ले गए थे। रामचरितमानस में है, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर बार शंकर जी कथा सुनवाने गए सती को। सती माता ने कथा नहीं सुनी बल्कि भगवान पर संदेह कर लिया। ये कैसे भगवान, रावण सीता को चुरा कर ले गया तो राम ढूंढ रहे हैं, सीता सीता कहाँ हो। सती ने कहा, शंकर जी ने प्रणाम किया, जय हो राम जी की ऊपर से। राम जी नीचे लीला कर रहे हैं, शंकर जी आकाश मार्ग से कथा सुन के वापसी जब हुए तो त्रेता युग था, राम जी ढूंढ रहे हैं। तो सती ने कहा, किसे प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी बोले, इन्हीं की ही तो कथा सुन के आए हैं, तुम भी प्रणाम करो। सती जी को लगता है आज शंकर जी का दिमाग ठीक नहीं है, किसी को भी प्रणाम कर रहे हैं ये इन्हें। यदि अच्छा सती माता को क्या लगा कि ये भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए रोते क्यों? भगवान रोता थोड़ी है। अच्छा, भगवान की लीला ऐसी है कि बड़े बड़े लोग मुह्यंत यत सूरयः, बड़े बड़े लोगी मोहित हो जाते, बड़े बड़े योगी मोहित हो जाते हैं। ऐसी लीला भगवान की। भगवान जब रोते हैं ना
बिल्कुल सही का रोते हैं, ऐसा लगेगा कि सही रो रहे हैं, जबकि भगवान केवल लीला कर रहे थे वो। पर सती को डाउट हुआ, शंकर जी ने समझाया मत रोना, ये भगवान है, संदेह ना करो, पर सती को नहीं समझ में आया। शंकर जी ने कहा तुम्हारे मन संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। तो सती सीता बन गई। सती क्या बन गई? सीता बन गई। देखो एक स्त्री जो होती है ना, वो अपने ही पति की पत्नी बनती है, पर आज सती तो दूसरे पति की पत्नी बन गई। आज राम की पत्नी बन गई कौन? अरे पतिव्रता नारी को ये शोभा थोड़ी देता है। देखिए जब आप गलतियां करते हैं तो भले आप शंकर जी की पत्नी ही क्यों ना हो, गलती करेंगे तो दंड मिलेगा। सती ने सीता का रूप बनाया, राम के सामने खड़ी हो गई, मैं आ गई प्रभु, किसे ढूंढ रहे हो? राम जी ने देखा, समझ गए ये तो माता है, प्रणाम किया, जय हो, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं माता जी, शंकर जी कहाँ हैं? सती को लगा मैं तो पार्वती, मैं तो सीता बन के खड़ी हूं प्रभु, आपने कैसे पहचाना? शंकर जी भगवान राम ने कहा माँ मेरी जो पत्नी है वो तो सदा मेरे पीछे खड़ी होती है, आप सामने खड़ी हैं, सामने तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, मेरी पत्नी खड़ी नहीं हो सकती। आप स्वरूप बदल सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी करा के, पर स्वभाव कैसे बदलेंगे? स्वरूप तो ला सकते हैं, स्वभाव कहां से लाएंगे? इसलिए शंकर जी के पास फिर गई सती। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा? अब सती समझ गई सचमुच भगवान है, हमने जबरदस्ती परीक्षा ले ली। देखो आप लोगों को भी ना कई बार भगवान की कथाओं को सुनकर ऐसा लगता होगा ये तो सामान्य है, हमारी और आपकी तरह व्यवहार है, मक्खन चुरा रहे हैं, मटकी तोड़ रहे हैं, ये तो बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं। भगवान की लीला ऐसी ही है कि जो सुनता मोहित हो जाता। माता सती जैसी मोहित हो गई तो हम और आप मोहित हो जाएं तो इसमें आश्चर्य क्या है? बाद में शंकर जी ने कहा परीक्षा हो गई, सती ने असत्य कह दिया, ना कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, आपकी तरह प्रणाम करके चली आई नाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं। शंकर जी समझ गए कि मेरी पत्नी मेरे से झूठ भी बोलने लगी है, अब तो त्याग ही ठीक है। शंकर जी समाधि लगाकर बैठ गए और वह सती पिता के यज्ञ में गई। देखो जब भगवान, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना संशयात्मा विनश्यति, संदेह मत करना कभी किसी के प्रति, संदेह किया तो नाश। सामान्य इंसानों पर संदेह है तो क्लियर कर लो, पर भगवान पर संदेह है तो जल्दी से गुरुजनों के चरणों में बैठ के क्लियर कर लो। अच्छा शंकर जी ने समझाया था, अच्छा माता सती को संदेह था, देखो भगवान पर संदेह होना बड़ी बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको है तो गुरुजनों के पास जाओ, संदेह को समाप्त कर लो। गुरुजी ये बात कैसी है, ये यहाँ ऐसे लिखा है तो क्या इसका आशय है? शंकर जी ने समझाया था माता सती को, पर नहीं समझी। जब शंकर जी जैसे नहीं समझा पाए तो फिर भगवान पर संदेह है तो नाश तो होगा ही। भगवान संदेह का नहीं विषय है, श्रद्धा का विषय है। और संदेह किया तो पिता के यज्ञ गई तो वहां उन्हें जल करके भस्म होना पड़ा, और वही सती फिर पार्वती के रूप में अब जन्म लेती हैं। और फिर शंकर जी कहते हैं देवी पिछली बार कथा के चक्कर में तुम मर गई थी, अब तुम्हें बिल्कुल कथा नहीं सुनाएंगे, कहीं फिर ना चली जाओ। सती बोली, पार्वती बोली नाथ तब संदेह था, अब तो श्रद्धा है।